छैल छबीली गोजरी बेद की तरह लचकीली रूप में चंद्रा को शर्माती, सर पर दही का मटका धरे कमर को बल देती हुई जवानी के नशे में झूमते हुए चली आ रही थी। एक खस्ता हाल फकीर सरे राह बैठे हुए थे। गोजरी की ये ठाड़ देखते हुए बोले, क्या बेचती है? गोजरी नाच से बोली, दही बेचती हूँ। हमें ना खिलाओगी दही? फकीर दस्ते सवाल बढ़ाकर बोले। गोजरी हंस पड़ी, बाबा तुम क्या खाओगे दही? इसकी हंसी में बेबाकी थी, गुरूर था, जैसे कहती हो ये अनमोल है, मेरे हुस्न की तरह अनमोल। फकीर कहकहा लगाकर बोले, हम इसके दाम देंगे। गोजरी उसके जुरात पर काजल भरी आंखों में डोरे डालकर बोली, सोने का 1 टका देना होगा। फकीर जानू पे हाथ मारकर बोले, सोने का 1 टका? गोजरी ने देखा फकीर के खुरदरे हाथ में अशरफी चमक रही थी। इसने मटका सर से उतारा और ले जाकर बोली, लाओ बर्तन लाओ। फकीर फातिहाना अंदाज से बोले, हमें दही नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ। टका भी दिया और दही भी छोड़ा, हम जो चाहते थे मिल गया। गोजरी टका लेकर सोच में पड़ गई, कैसा खरीदार है कि माल भी छोड़ा और दाम भी। वो मटके को सर पे रखकर सदा लगाती हुई आगे बढ़ गई, लो दही ले लो। अब गोजरी का रोज का ये मामूल था कि उसके पास आती, सोने का टका पाकर आदाब बजा लाती और हर रोज सोने का टका पाने से उसके घर में खुशहाली के दौर दौरे हो गए। फकीर की एक निगाह करम ने उसकी गुर्बत को इमारत में बदल दिया। इसके बावजूद गोजरी का घर बेचिराग था। एक रोज उसे मगमूम पाकर शौहर बोला, फकीर जो तुम पर इतना मेहरबान है, उससे लड़का क्यों नहीं मांगती? ये बात गोजरी के दिल में बैठ गई। शौहर से कहने लगी, आज फकीर से ये बात ज़रूर कहूँगी, मुझे यकीन है कि वो मुझे माला माल कर देंगे। दूसरे दिन उसने बन ठन कर दही का मटका सर पे रखा और फकीर के पास जा पहुंची और बोली, आज मैं सोने का टका नहीं लूँगी। फकीर ने कहा, तो फिर क्या लोगी? गोजरी बोली, मेरे औलाद नहीं होती, सुंदर सा बालक लूँगी। फ़कीर मुस्कुराकर बोले, हम तुम्हें निहाल कर देंगे। कल अपनी उन तमाम सहेलियों को साथ ले आना जिनकी गोद खाली है, हम मुराद से भर देंगे। गोजरी आदाब बजा लाई, झुक कर सलाम किया और मुस्कुराती हुई लौट आई। चुनांचे दूसरे दिन गोजरी अपनी तमाम बे औलाद सहेलियों को लेकर फ़कीर के पास पहुंच गई। फ़कीर मुंह से पान का उगाल निकाल कर बोले, ये लो, इसमें से थोड़ा थोड़ा सब खा लो। खुदा की कुदरत देखो, सब ने थोड़ा थोड़ा उगाल खा लिया। एक औरत जो बड़ी मगरूर थी, माथे पे तेवरी चढ़ाकर बोली, हाय मुझे इस जूठन से घिन आती है। ये कहा और उगाल ज़मीन पे फेंक दिया। वक्त मुकर्ररा पर गोजरी और उसकी तमाम सहेलियों के यहाँ बच्चे पैदा हो गए और अंधेरे घरों में उजाला हो गया। मगरूर नाजनीन ने यह हाल देखा तो दिल ही दिल में शर्माई और पछताई। सब औरतें खुशी खुशी बच्चों को गोद में लिए फ़कीर के पास आई और खुशखबरी सुनाई। फ़कीर खुश हो गया। यकायक फ़कीर की नज़र उस मगमूम औरत पर पड़ी। आप उससे मुखातब होकर बोले, तू आज क्यों उदास है? वो निदामत से गर्दन झुका कर बोली, मैंने आपका उगाल ज़मीन पे डाल दिया था, खा लेती तो आज मेरी गोद भी हरी हो जाती। फ़कीर मुस्कुरा कर बोले, तू गमगीन न हो, फ़कीर किसी को उदास नहीं देख सकता। जा देख कहाँ डाला था तूने उगाल। वो औरत उठी, चट्टान की दूसरी तरफ से फ़कीर का उगाल हकारत से फेंक दिया था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसी जगह पे पड़ा हुआ है। बच्चा अंगूठा चूस रहा था। माँ की ममता भरी साकिन नदी में हलचल मच गई। मेरा बच्चा कह के मोहब्बत के साथ गोद में उठा लिया। फिर सहेलियों में आई और मुस्कुरा कर बोली, फ़कीर ने मेरी गोद भी हरी कर दी। फ़कीर को मुजरा किया। फ़कीर ने दुआ दी। ये फ़कीर हज़रत बू अली कलंदर थे। सब हज़रत बू अली कलंदर के गुन गाते अपने घर को लौटी। मेरे दोस्तों, असल फ़ाइल हकीकी तो अल्लाह है। औलिया किराम तो अल्लाह की मदद के मज़हर हैं। सारे काम अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है। वही जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे औलाद दे, जिसे चाहे रिज़्क़ दे, जिसे चाहे जो अता फरमा दे। लेकिन जब औलिया किराम किसी के लिए दुआ कर देते हैं तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। औलिया इकराम अल्लाह के वली होते हैं, दोस्त होते हैं, करीबी होते हैं। उन्होंने अपनी इबादतों और रियाज़तों से अल्लाह को राज़ी किया हुआ होता है। अगर उनकी हम दुआएं लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा लेगा। लेकिन याद रखो दोस्तों कि हर काम का करने वाला, हर चीज़ का करने वाला अल्लाह ही है। वो जिसे चाहे जो अता कर दे, वो जिसे चाहे देता है, जिसे चाहे नहीं देता है। हर एक चीज़ का मालिक व मुख्तार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और उसी अल्लाह पर, उसी ज़ात बाबरकत
پر ہم سب کو کامل یقین رکھنا چاہیے، کامل اعتماد رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے اور پہاڑ میں سے اونٹنی صالح علیہ السلام کے لیے نکال سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کالی رات میں کالی چونٹیوں کو کالے پہاڑ پہ چلتے ہوئے میرا اللہ دیکھ لیتا ہے، سمندر میں بسنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ بھوکا نہیں رکھتا ہے، چرند و پرند کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے تو ہمیں کیا نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، مکمل بھروسہ اور مکمل اعتماد رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون سے بھاگ رہے تھے، سامنے میں دریائے نیل آ گیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، سامنے میں دریائے نیل ہے، لوگوں نے کہا کہ حضور اب تو ہم مارے جائیں گے، پیچھے سے فرعون، آگے سے دریا ہے جو بھرا ہوا ہے، جو بالکل موجیں مار رہا ہے جس کا پانی، اب ہم کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل نہ گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، جب کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، کوئی ذریعہ نظر نہ آتا ہو، ایسے وقت میں ہی اللہ پر یقین رکھنا، اسی کو ایمان کامل کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، دریا میں سے راستہ دیا، اس راستے سے بنی اسرائیل نکل گئے، فرعون ڈوب کر کے رہ گیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ میری بہنوں، میرے دوستو، میں ایسے خالص واقعات، اسلامی واقعات آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔